इस वक्त आप लोग मेरे हाथ में जो ये चीज देख रहे हैं, ये बड़ी काम की चीज है। ये है टॉमसन का वाईफाई सर्किट ब्रेकर, क्योंकि सारे मसले इसकी मदद से हल करने वाला हूँ। अब कुछ दोस्तों का ये सवाल होगा कि मैंने यही दो सर्किट ब्रेकर मंगवा कर मैं क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं कोई डोंगल की तरफ क्यों नहीं गया। आई सोलर ऐप मेरे इन्वर्टर के अंदर ये किसी भी किस्म के इन्वर्टर की मॉनिटरिंग के लिए ये सबसे बेहतरीन। इसके लॉग्स में एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जो बाकी जितनी भी मैंने डिवाइसेस देखी हैं स्मार्ट, उनमें आपके पास 24 आवर का क्यूमुलेटिव टाइम बताता है इकट्ठा कि 1 घंटे के अंदर कितनी पावर यूज़ हुई है। तो इसमें सबसे मज़े का फीचर है कि ये भी आपको डिटेल्स जो हैं ये पता चल जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रेंड्स। इस वक्त आप लोग मेरे हाथ में जो ये चीज़ देख रहे हैं, ये बड़ी काम की चीज़ है। ये मैंने काफ़ी रिसर्च करके मंगवाई है। ये है टॉमसन का वाईफाई सर्किट ब्रेकर, और इसको मैं आप लोगों के सारे मसले इसकी मदद से हल करने वाला हूँ। मैंने ये दो सर्किट ब्रेकर मंगवाए हैं, और वो तमाम मसाइल के आप अपने घर का लोड मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं कि सोलर से कितनी आपकी एनर्जी दिन में प्रोड्यूस होती है। चलाते हुए हाइब्रिड इन्वर्टर्स में एक लिमिटेशन होती है कि वो आप जितना लोड उसके ऊपर डालेंगे सिर्फ वो वही डलेगा, उस वक्त पे कितनी बना रहा है वो कहीं पर आपके पास रिकॉर्ड नहीं होती है। और इसकी ऐप में भी ऐसे कोई फीचर्स नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों के अभी भी ऐप्स के मसले आ रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन से ज़्यादा बेनिफिटेड चीज़ ये वाली है। ये मैं खुद अभी इंस्टॉल करूंगा अपने घर में, और ये दो दो टोटल मंगवाए हैं, जिसमें ये आपको पता चलता रहेगा ऑल द टाइम, रियल टाइम में या लेटर ऑन रिकॉर्ड्स में, कि आपके पास वापडा से कितनी एनर्जी जो है वो 24 घंटे में यूज हुई है, या एक 24 घंटे के दिन में इस टाइम से इस टाइम तक वापडा से कितनी आपकी यूज हो रही है। ये सारे रिकॉर्ड्स इस छोटी सी डिवाइस के अंदर आपके पास सेव होते हैं, और इसका बड़ा ही इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर भी बड़ा सिंपल सा है। एंड इसी तरीके से पूरे दिन में जिस टाइम पर आपके वापडा से यूज हो रहे थे, उस वक्त पे आपके सोलर से कितनी एनर्जी आ रही थी, वो सारी भी ये रिकॉर्ड करेगा। तो ये दो मंगवाने का मकसद ये था कि एक जो है वो लगेगा आपके वापडा के बाद और इन्वर्टर से पहले, और आपके मोबाइल फोन में ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा, और दूसरा जो है ये इंस्टॉल होगा आपके इन्वर्टर के बाद। तो उससे ये होगा कि इन्वर्टर आपका दिन के टाइम पे जितनी इलेक्ट्रिसिटी बनाकर आपको दे रहा है, वो उसके ऊपर टोटल आ रही होगी, वो प्लस जो वापडा से आ रही है। और वापडा वाला जो होगा वो जस्ट पूरा दिन में जो वापडा से कंज्यूम हो रहा होगा वो इस पे लॉग हो रहा होगा। तो एट द एंड आपको करना ये होगा कि जो इन्वर्टर के बाद वाले पे जितनी 24 आवर्स की कंजम्पशन होगी, उसमें से आप वापडा वाले की सिर्फ जो है वो माइनस करके इजीली देख सकते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें इसमें आप इसको वाईफाई के थ्रू भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये इसके ऊपर जो बटन है इसके थ्रू भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, और टाइमर सेट कर सकते हैं, बाकी मॉनिटरिंग सारी कर सकते हैं। तो काफी सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं और साथ इसको कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मैंने ये अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया था, और मेरे पास ये 10 to 15 डेज़ के अंदर पहुंच गया है। और ये दोनों सर्किट ब्रेकर्स जो हैं ये टॉमसन कंपनी के हैं, और इनकी जो एम्पेयर रेटिंग है वो वेरिएबल है, यानी कि मैक्सिमम ये 63 एम्पेयर्स तक को सपोर्ट करते हैं। बट इनकी इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन से आप कोई भी वैल्यू जो है वो सेट कर सकते हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि ये ट्रिप हो। सेकेंडली एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मुझे इसके साथ कोई सेकंड ऐप नहीं करनी पड़ती इंस्टॉल, जबकि जो मेरा पहले स्मार्ट वाईफाई मैंने लगाया हुआ स्विच सेम जो है वो स्मार्ट लाइफ की ऐप के अंदर ये हो जाता है। मेन अगर बात करें इसके फीचर्स की, पैरामीटर्स की, तो जो मैंने आपको बता दिया है कि ये 220 वोल्ट पे एसी पे ऑपरेट होता है, और ये आपका 63 एम्पेयर रेटिंग का है। बाकी मीटरिंग टाइप में जो है इसका एलईडी इंडिकेटर है। इसमें कुछ डिस्प्ले वाले भी आते हैं जिसमें फिजिकल डिस्प्ले होता है। ये मैंने एलईडी इंडिकेटर इसलिए मंगवाया है कि इसकी प्राइस जो है वो कम थी। प्राइस के बारे में चल के आगे बात करते हैं। और बाकी इसके अलावा जो रीडिंग्स ये आपको देते हैं, इसमें टोटल तीन किस्म के आते हैं। जो सबसे ज़्यादा फीचर्स वाला था मैंने वो मंगवाया, जिसमें किलोवाट और रेटिंग के अलावा आपको ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, वीए यानी कि वोल्टेज और करंट की प्रोटेक्शन देता है। और बाकी इसके अलावा इनमें टाइमिंग है, और इसके जो छोटे लोअर मॉडल्स हैं उनमें और कुछ फीचर्स हैं जो जो कम है फीचर्स। इस वाले में सबसे ज़्यादा फीचर्स हैं। वोल्टेज प्रोटेक्शन इसके अंदर है, इससे जो लोअर मॉडल्स हैं उन सब में नहीं है। और बाकी इसके अलावा किलोवाट आवर कंजम्पशन आप कहीं से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिजिकल स्विच भी इसके ऊपर दिया हुआ है। या आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है वो इसको आप उसी स्मार्ट लाइफ ऐप के साथ ही आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशंस का प्रोसीजर बड़ा सिंपल है, वो मैं अभी आगे चल के आपको दिखाता हूँ। आपने जस्ट स्मार्ट लाइफ ऐप इंस्टॉल करके रखनी है, जो कि मेरे पास मेरे केस में पहले से हुई है स्मार्ट वाईफाई स्विच के लिए इंस्टॉल। तो जस्ट इसको मैंने फेज़ और न्यूट्रल देना है इनपुट पे, और उसके बाद आउटपुट पर फेज़ और न्यूट्रल से आगे लोड लगा लेना है।
इसको ऑन करना है एंड देन इसका जो ये ग्रीन कलर का आप पावर बटन देख रहे हैं, इसको मैंने 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखूँगा तो ये जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है और आपको इसकी मैं अभी ये देखें इंस्टॉलेशन करके दिखाता हूँ। एंड अगर आप देखें यहाँ पे तो मैंने ये ऑलरेडी 2 लीड्स जो हैं वो तैयार करके रखी हुई थी और इसके साथ जो स्विच वाली साइड है यानी कि जो यूटिलिटी यानी वापडा वाली साइड है वो इसके ऊपर मार्किंग हुई है। टॉप वाली साइड से आपने कनेक्ट कर देनी है दोनों टर्मिनल्स में। ये 2 पोल में आता है ये वाला सर्किट ब्रेकर एंड इस तरफ ये लगा देनी है और इसकी जो आउट साइड है उधर आपने बाकी लोड वाली साइड जो को कनेक्ट कर देना है और इसको पावर ऑन कर लेना है। तो अब कुछ दोस्तों का ये सवाल होगा कि मैंने यही 2 सर्किट ब्रेकर मंगवा कर मैं क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं कोई डोंगल की तरफ क्यों नहीं गया किसी ऑप्शन की तरफ। आई सोलर ऐप मेरे इन्वर्टर के अंदर, खैर ये जो सोल्यूशन है ये किसी भी किस्म के इन्वर्टर की मॉनिटरिंग के लिए ये सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है क्योंकि डोंगल्स जो हैं वो काम करती हैं, उनमें वाईफाई डिलेज़ होते हैं काफ़ी सारे, कोई कंपैटिबल होती हैं नहीं होती हैं। अभी देखें ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है और ये यहाँ से पावर बटन से भी ये ऑन ऑफ हो रहा है। अभी मैं आपको पहले इसकी सेटिंग्स करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी रीज़न बताता हूँ कि मैंने यही क्यों मंगवाया है, डोंगल मैंने क्यों नहीं ऑर्डर की। तो आपने उसी स्मार्ट लाइफ ऐप के अंदर चले जाना है और उसके बाद आपने यहाँ से ऐड डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। अभी मैंने इसको पेयरिंग मोड में नहीं किया और जब जैसे ही मैं ऐड डिवाइस के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे तो ये सर्च डिवाइस में चला जाएगा। ऐड अ न्यू डिवाइस में जाना है आपने यहाँ पे और साथ ही में जो है ये आपके पास, इसको मैं जब ऑन करूँगा तो ये यहाँ पर सर्च डिवाइस में चला जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं इसके पावर बटन को 5 सेकंड के लिए जब प्रेस करके रखूँगा तो जो इसमें एलईडी इंडिकेटर है ये ब्लिंकिंग स्टेट में चला जाएगा। तो जैसे ही ये ब्लिंकिंग में जाएगा आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाएगी ऑटोमेटिकली। इसमें आपने कोई स्पेशल स्विच सेलेक्ट नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली शो होने लग जाएगी। तो मैं इसको क्लिक करके सेलेक्ट कर लूँगा एंड नाउ मुझे यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड देना है अपने वाईफाई राउटर का, जो कि ऑलरेडी मेरी इस स्मार्ट लाइफ ऐप में सेव्ड था क्योंकि मैंने स्मार्ट वाईफाई स्विच लगाया हुआ है। आपके केस में आप इधर अपना राउटर जो कि 2.5 गीगाहर्ट्ज़ होना ज़रूरी है वो लिखेंगे और उसमें नीचे पासवर्ड देंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये आपकी डिवाइस जो है वो सेटअप हो जाएगी इसी एक ही एप्लीकेशन में। मैंने ये स्मार्ट लाइफ, आपने जब भी कोई भी ऑनलाइन मॉनिटर करने वाली डिवाइस मंगवानी है तो उसमें आप मेक श्योर करेंगे कि वो स्मार्ट लाइफ को सपोर्ट करती हो और उसकी रीज़न ये है कि आपके पास मल्टीपल ऐप्स को कैरी करना वो एक चैलेंज होता है। तो अभी देखें ये मेरे पास उसी स्मार्ट लाइफ ऐप के अंदर यहाँ पर शो होने लग गई है। यहाँ पर किलोवाट आवर्स की रीडिंग्स भी आ रही हैं, आपके पास जो है वो डेट भी आ रही है, टाइम भी आ रहा है एंड एवरीथिंग यू नो। तो ये फ्रेंड्स इसका सबसे अच्छा फीचर था। आपके पास वोल्टेज भी शो हो रहे हैं, करंट भी बता रहा है, आप पावर ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका टाइम सेट कर सकते हैं। और मेरे पास अभी मैंने लोड ऑन नहीं किया हुआ तो ये देखें यहाँ पर 0 एम्पेयर मिली एम्पेयर 0 एम्पेयर एंड 0 वाट शो कर रहा है। बाकी आप इसके सेकंड टैब में चले जाएं तो इधर आपके पास पूरे लॉग्स आ जाते हैं। इसके लॉग्स में एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जो बाकी जितनी भी मैंने डिवाइसेस देखी हैं स्मार्ट, उनमें आपके पास 24 आवर का क्यूमुलेटिव टाइम बताता है इकट्ठा, आपको इंटरवल्स का नहीं बताता कि 1 घंटे के अंदर कितनी पावर यूज़ हुई है। तो इसमें सबसे मज़े का फ़ीचर है कि ये भी आपको डिटेल्स जो हैं ये पता चल जाती हैं। बाकी इसके अलावा आपको मैंने दिखा दी हैं सेटिंग्स इसकी, जिसमें आप इसको कर सकते हैं आप इसकी मॉनिटरिंग वगैरह। और अभी देखिए मैंने यहाँ से इसको जब ब्रेकर को ऑन कर रहा हूँ तो एक प्रिवेंशन भी डली हुई है कि आप को वार्निंग देता है कि कोई चीज़ आपकी कनेक्टेड तो नहीं है साथ। अभी देखें ये ब्रेकर जो है यहाँ डिवाइस से ही ऑपरेट हुआ है। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि मैंने डोंगल की तरफ मैं क्यों नहीं गया। तो जो हमारा इन्वेरिक्स का 4 किलोवाट जो नया मॉडल है, चाहे आप 1.2 लें 2.4 लें या कोई भी लें, तो ये सब जो है सपोर्ट नहीं करते हैं डोंगल्स को। और ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। एक आपका जो सर्किट ब्रेकर है वो इनपुट पर लग जाता है, आपकी वापडा जो इन्वर्टर को जा रही होती है जिसमें वो 24 आवर मैयर करेगा कि डे में सोलर शेयर कितना कर रहा है, वो भी लॉग हो रहा होगा यहाँ पर इस ब्रेकर के साथ सेपरेटली। और देखें अभी ये यहाँ पर 0.09 मिली एम्पेयर भी जो है 0.09 एम्पेयर शो हुआ है। तो यहाँ पर ये 10-12 वाट जो इस बल्ब की वाटेज है ये वो बता रहा है यहाँ पर कैलकुलेट करके। तो ये सेपरेट लॉग होगा। और इसी तरीके से जो सोलर की तरफ सोलर इन्वर्टर की आउटपुट पर जो ब्रेकर इंस्टॉल्ड होगा वो
उसमें ज़ाहिर है सोलर प्लस वापडा जो दोनों से लेकर इन्वर्टर आपको आउटपुट पे दे रहा होगा वो सारा वहाँ पर लॉग हो रहा होगा। तो इस हिसाब से उसमें जितनी बन रही होगी वाटेज या रीडिंग, उसमें से आप जब वापडा वाले ब्रेकर को माइनस करेंगे तो आपके पास उस 24 आवर की या उस मंथ की टोटल आपके पास आ जाएगी किलोवाट आवर आपके सोलर ने कितने बना कर दिए हैं और आपके वापडा से कितने यूज़ में, वो तो डेडिकेटेड वापडा वाले ब्रेकर से आपको पता चलता ही रहेगा। सेकेंडली ये देखें, यहाँ से आप इसकी एम्पेयर रेटिंग को चेंज कर सकते हैं इसकी सेटिंग्स में से जाके, और आप इधर अलार्म थ्रेशोल्ड भी लगा सकते हैं कि इतने से ऊपर का जो लोड हो तो ये आपको अलार्म दे दे। और काफ़ी मज़े के फ़ीचर्स हैं इसके अंदर। और मुझे ऊपर से ये है भी टॉमसन कंपनी का, आप को ये प्राइस इसकी मिल जाती है करीब 3,000 रुपये के। वैसे भी जनरली जो आप मोरा वगैरह के प्रोटेक्शन डिवाइसेस या वीए लगाते हैं वो आपके पास उसके ऊपर डिस्प्ले होता है, बट स्टिल आप बार बार इन्वर्टर तक नहीं जा सकते हैं। आप इन्वर्टर के पास जाके उसको देखना दैट इज़ इम्प्रैक्टिकल। तो मेरे ख़्याल से उसकी जगह पे आप वो दो ढाई हज़ार रुपये का तो वो डिवाइस भी एक मिलता है आपको। तो इट इज़ बेटर कि आप डायरेक्टली ये लगाएं इसको। आप एक ही मोबाइल के ऊपर रन टाइम पे मॉनिटर भी कर सकते हैं, प्रोटेक्शन भी ये देगा आपको, बाकी भी इसके फीचर्स हैं। इवन आप डे टाइम में अगर आपने सोलर लगाया हुआ है, सारी प्लेट्स आपकी लगी हुई हैं, कनेक्टेड हैं, तो आप चाहते हैं कि आप वापडा को ऑफ़ कर दें, तो उस मकसद के लिए लोगों को डेली ऑन करना ऑफ़ करना वो एक हैक्टिक जॉब होती है। तो आपका जो ये वाला सोल्यूशन है इससे ये पर्पस भी फुलफ़िल हो जाएगा। आप या तो यहीं से ऑन ऑफ़ कर सकते हैं ऐप से मैनुअली, या फिर आप इसमें टाइमर लगा दें कि मेरे पास इस दिन एवरी डे जो है वो सुबह इतने बजे आपका वापडा ऑफ़ हो जाए और शाम को इतने बजे ऑन हो जाए। तो उस हिसाब से काफ़ी मज़े के फ़ीचर्स हैं और काफ़ी हैंडी है ये। और इंशाल्लाह इसकी जो नेक्स्ट अपने सिस्टम के अंदर इसको लगा कर आपको दिखाऊंगा मैं। ये देखें मेरे पास ये तीनों स्विचेस अभी एक ही डिवाइस में यहाँ पर आ रहे हैं, मैं वन बाय वन इनको ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ यहाँ से। तो इट इज़ वेरी गुड डिवाइस। जी तो फ्रेंड्स, इसका सेकंड पार्ट इस वीडियो का मैं लाऊंगा। अभी मैंने जस्ट आपको टेस्टिंग करके दिखा दिया है कि ये दोनों ब्रेकर आपने किस तरीके से ऐप के अंदर इंस्टॉल करके सेव कर लेने हैं। बाकी इंस्टॉलेशन इसकी सिंपल है कि जो आपकी वापडा से वायर्स आ रही हैं वो एक ब्रेकर की पावर वाली साइड पर इन हो जाएंगी। इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव वाला चक्कर नहीं होता, आपकी न्यूट्रल और लाइन होती है, तो वो आपका वहां पर इंस्टॉल हो जाएगा और दूसरा आपका इन्वर्टर के आउटपुट पे लगेगा। तो खैर सेकंड वीडियो के अंदर मैं आपको इस ब्रेकर को पूरे अपने घर के सिस्टम में कनेक्ट करके और फिर आपको उसके ऊपर पूरे 24 आवर्स की या पूरे एक वीक की ऑलमोस्ट टेस्टिंग परफॉर्म करके तो फिर मैं आपके साथ जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो शेयर करूंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। एंड कोई भी आपका क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता दें, आपके इंशाल्लाह जितने सवाल होंगे मैं उनका जवाब दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।